ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। वंस अगेन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल पे। सो बेसिकली हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मीन मोड मीडियन के ऊपर हमने बात की थी। आज की जो हमारी क्लास है वो क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन को करके देखेंगे हमारे मीन मोड मीडियन इन तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन हमने आज प्रेजेंट किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को बहुत ही सुपर और बहुत ही बेस्ट तरीके से। ठीक है, क्या बोला गया है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 के पहले 6 मल्टीपल्स का हमें मीन निकालना है। ये चीज मैंने जब नंबर सिस्टम चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को कि मल्टीपल्स जितने पूछे जा रहे हैं, जिस नंबर के पूछे जा रहे हैं उस नंबर का उतना टेबल लिख दो। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 का 6 तक पूछा जा रहा है तो हम 6 तक इसका क्या लिख देंगे, टेबल लिख देंगे। ठीक है, मीन निकालना है हमें, एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 6 है हमारे पास। ठीक है, इन सभी का टोटल हमारे पास कितना आएगा, 63, जिसको 6 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 10.5। ये हमारा क्या आ गया, इसका मीन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका मीन आ गया। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है कि मीन फाइंड करना है 1 2 3 डैश n, नंबर ऑफ क्वांटिटी n तक जा रही है, हमें नहीं पता। तो इसका सबसे सुपर तरीका होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू यानी कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका राइट आंसर होगा। लास्ट वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट ट्रिक बोल सकते हैं। अगर हमें एवरेज निकालना हो, हमें बीच में नंबर्स ना दिए हो, तो जो लास्ट डिजिट है और जो फर्स्ट डिजिट है उन दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, हमारा उसका एवरेज और मीन दोनों निकल कर आ जाएगा सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इफ द मीन ऑफ 8 4 x, सभी का मीन हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दी है, उनका मीन हमें कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या होगी, सिंपली मीन निकालना है 8 प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 6 इक्वल्स टू कितना इनका मीन दिया है, 5। ठीक है, तो इन सभी नंबरों का हमारे पास टोटल कितना होगा, 27 प्लस x इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 6। सो एक्स बार, यहाँ पे ये 6 क्या है, डिवाइड में है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 6 वी विल गेट x इक्वल्स टू 30 माइनस 27। ये 27 वहां जाके क्या हो गया, माइनस। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 3। ओके, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फोकस करना है। अगेन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4, 4 के पहले 6 मल्टीपल्स का, यानी कि 4 का टेबल 6 तक लिखना है, उनका टोटल किया, 6 से डिवाइड किया, हमारा उसका मल्टीपल आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने करना है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मीन ऑफ टर्म्स, ये हमें मीन्स क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, एंड मैक्सिमम बच्चे यहीं पे आके घबराते हैं, x की वैल्यू दे दी है अब कैसे होगा। ओके, इसकी वैल्यू दे दी है अब कैसे होगा, ये बीच में x क्यों आ गया है, y क्यों आ गया है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो घबराना नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। जैसे हम मीन निकालते हैं वैसे ही हम इसका क्या निकालेंगे, मीन। यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वांटिटी कितनी है, जो कॉमा है वो क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 क्वांटिटी है। ठीक है, ये पूरी एक आपन में अपने आप में एक पूरी वैल्यू है 6 प्लस 2x। तो इन सभी नंबरों का मीन 20 आया है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स 6 प्लस 6 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 4, 4 क्वांटिटी है, मीन कितना इनका 20। ठीक है, तो x जो हमारे पास नॉर्मल नंबर है उनको एक साइड ऐड कर लेंगे और जो x वाली टर्म है उसको एक साइड ऐड कर लेंगे। इन सभी को प्लस किया वी विल गेट 25 प्लस x वाली टर्म को प्लस किया 5x डिवाइडेड बाय 4 वी विल गेट 20 इक्वल्स टू 25 प्लस 5x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा
4, 20 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 4. ओके, तो वी विल गेट हियर x बार इक्वल्स टू 25 प्लस 5x 80. ठीक है, 5x इक्वल्स टू 80. ओके, x बार इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 80 माइनस 25. वी विल गेट 55 डिवाइडेड बाय 5. हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 और 11 कितनी आ जाएगी हमारी 11. ओके, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 11. ओके, आई होप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है. ठीक है, सिर्फ हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड का हमने यूज करना है. ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6. क्या बोला गया है, एक बैट्समैन है जिसने ये 6 इनिंग्स खेली हैं और हर इनिंग का उसका रन यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है. हमें उसका मीन निकालना है, यानी कि x बार इक्वल्स टू 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 एंड प्लस 55 डिवाइडेड बाय कितनी इनिंग्स का दिया है 6 इनिंग्स का दिया है. आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग. कितने इनिंग्स का दिया है हमें 6 इनिंग्स का दिया है ना. ठीक है, 6 इनिंग्स का दिया है हमें. ठीक है, तो इन सभी को टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 282 डिवाइडेड बाय 6. तो 6 7 जार 6 6 36 होता है, सॉरी 6 4 जार 24. यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा, 7 जार 20. ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 47. ठीक है, 6 4 जार 24, हमारे पास कैरी बचा एंड 6 7 जार 42. तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है 47. यानी उसका जो मीन है, यानी ऑन एन एवरेज उसका जो रनिंग है हर स्कोर का वो कितना है 47 है. ठीक है, आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब 20 नंबर्स के, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 20 नंबरों का जब ऑब्जर्वेशन लिया है तो वो कितना आया हमारे पास 19.3 आया है. एंड जो मीन है वो रिड्यूस हो गया है 0.5 से जब उसमें एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड किया गया है. यानी कि हमारे पास जो ओल्ड ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है 20, उसका हमारे पास मीन कितना है 19.3. बट इस ऑब्जर्वेशन में जब एक और ऐड किया, यानी कि जब 21 हुआ तो उसका जो मीन है वो 0.5 से क्या हो गया रिड्यूस हो गया. यानी कि इस मीन में से 0.5 हमारा क्या हो गया रिड्यूस हो गया. सो हमारी नई वैल्यू कितनी आई मीन की 18.8 आई है. ओके, सो जो न्यू हमारी ऑब्जर्वेशन है उसकी जो मीन है वो कितनी है 18.8. ओके, यानी कि जो ओल्ड मीन है उसको हम इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे हमारे न्यू मीन को. ओके, इट मीन 20 इंटू 19.3 माइनस जो न्यू ऑब्जर्वेशन है हमारी मल्टीप्लाई 18.8, क्योंकि 0.5 से उसने क्या कर दिया मीन की वैल्यू को कम कर दिया. ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे आंसर आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 1 कैरी 386.0 माइनस के यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 188, अगर 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 1 एंड 2 8 जार 16, 17, 1 कैरी. ठीक है, 14 9 3 9 4.8 हमारा इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर. इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा राइट आंसर, विच इज 8.8. इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा. आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी. ओल्ड ऑब्जर्वेशन को ओल्ड मीन के साथ हमने कैलकुलेट किया, न्यू ऑब्जर्वेशन को हमने न्यू मीन के साथ कैलकुलेट किया, और जो हमारी न्यू ऑब्जर्वेशन आई है वो कितनी आई है 8.8. आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी. मूविंग अहेड, यहाँ पे देखिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. जो मैंने बताया था मीन हम दो तरीके से निकालते हैं. एक होता है हमारा सिंपल तरीका, हमें नंबर ऑफ सीरीज दी हुई है उसको टोटल हमने किया एंड नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा मीन आ जाता है. बट यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दी है वो एक प्रॉपर वैल्यू नहीं दी है. यहाँ पे जस्ट हमें डाटा दिया है
जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले उसको हमें उस वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका हम मीन निकालेंगे। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी दी है उसकी, हमें यहाँ पे xi fi निकालना है, बिकॉज मीन निकालने का हमारा एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम समेशन xi और fi से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ fi यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम अपने टेबल को कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम अपने टेबल को कंप्लीट करेंगे जहां पे हमारे पास एक और बॉक्स बनता है। ओके, इसको हम xi fi का नाम देते हैं, यानी कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपस में क्या होती हैं, कैलकुलेट होती हैं। तो 10 7 जार 70, 8 3 जार 240, 5 10 जार 500 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1050 एंड ये हमारे 890। ये टोटल हमारी क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है, ये हमारी इसकी टोटल वैल्यू क्या आई है, ये आई है। अब यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, टोटल, तो इसका टोटल हमारे पास कितना आएगा 2750, क्या आएगा हमारा 2750 एंड यहाँ पे हम किसका टोटल करेंगे, fi फ्रीक्वेंसी। इस साइन का मतलब होता है टोटल सम, इस साइन का मतलब क्या होता है, टोटल सम। तो टोटल सम हमारा कितना है इसका 50। ठीक है, नाउ फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे, इक्वल्स टू 2750 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ एंड इसका हमारा राइट आंसर कितना है 55। ओके, इसका हमारा राइट आंसर कितना है 55। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यानी कि 100 स्टूडेंट्स का जो मीन मार्क्स आया है वो कितना है 40। ठीक है, लेकिन लेटर ये चीज पता चली कि उनमें से एक मार्क्स को 53 पढ़ना था बट हमने रीड क्या कर दिया, उसको बाय मिस्टेक 83 रीड कर लिया। ठीक है, तो उसकी वजह से जो मीन है वो गलत आया है, तो नया मीन क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम टोटल मीन निकाल लेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 40 इक्वल्स टू 40,000। ये टोटल हमारा स्कोर बना है, जिनमें से एक 53 रीड होना था बट 83 रीड हो गया, यानी कि 4000 में से माइनस करेंगे हम क्या 83 एंड प्लस क्या करेंगे जो हमारा बाय मिस्टेक छूट गया। तो यहाँ पे सॉरी इसको इस तरीके प्लस 53 माइनस 83, तो 4000 यहाँ पे 83 में से 53 को माइनस करेंगे, वी विल गेट कितना आएगा हमारे पास -30, माइनस का क्या आएगा हमारे पास 30। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो 4000 में से जब हम 30 माइनस करेंगे वी विल गेट 0 एंड 10 में से 3 गया वी विल गेट 7 एंड यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 9 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 3970। ठीक है, 3970, लेकिन ये हमारा प्रॉपर आंसर नहीं है, इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज अभी हमने ये चीज सीखी थी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से हम डिवाइड करते हैं, तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं 100 स्टूडेंट्स के, तो हम मीन निकाल रहे हैं इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सा एक तरीका हमने सीखा था, या तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, एक 0 बचा है, एक नंबर छोड़ के हम क्या कर देते हैं पॉइंट प्लेस कर देते हैं। 39.7 हमारा इसका क्या हो जाएगा राइट और करेक्ट मीन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के लिए होमवर्क है। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम बैक जो हमने अभी पुराना क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है। क्या है, मीन ऑफ 100 आइटम्स, 100 आइटम्स का मीन 49 आया है। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम्स विच शुड हैव बीन, इसमें ये हमें पता चला कि उनमें से जो 3 आइटम हैं 60 70 80 उनको रॉन्गली 40 20 और 50 पढ़ लिया गया। ठीक है, मतलब 3 आइटम जिसका प्राइस 60 70 80 था उसको बाय मिस्टेक 40 20 और 50 पढ़ लिया गया। तो नया करेक्ट मीन क्या होगा वो बताना है। तो सीधी सी बात है, इन सबका टोटल, ठीक है, माइनस करेंगे इन सबके टोटल में से और उसको टोटल 4900 में से माइनस कर देंगे, हमारा नया मीन आ जाएगा। तो ये हो क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ओके, सो आई होप जो आज हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आपको समझ में आए होंगे, क्लैरिटी मिला होगा। ओके, इस तरीके से हम मीन को फाइंड करते हैं। आज हमने मीन के ऊपर ही बात की है,
कि मीन कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, कल के हमारी क्लास में हम मीडियन के ऊपर भी बात करेंगे, मोड के ऊपर भी बात करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।